नमस्कार जी, राम राम जी। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अपना अपना लाइफस्टाइल में। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये यूट्यूब परिवार ऐसे ही खुश रहे, मुस्कुराता रहे। तो आज का जो व्लॉग है मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये एक स्पेशल व्लॉग है कि मैं कहाँ पे आई हुई हूँ। इससे पहले मैं आपको अपनी सुबह की दिनचर्या के बारे में बताना चाहती हूँ कि सुबह बहुत जल्दी उठ के 6 बजे मुझे घर से निकलना होता है, मेट्रो पकड़ के स्कूल पहुँचना होता है। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं मेट्रो से स्कूल द्वारका सेक्टर 22 की तरफ जा रही हूँ। तो बहुत ही बिज़ी शेड्यूल है, इसी वजह से मैं कई दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि फटाफट 7 बजे का स्कूल है तो 6 बजे घर से निकलना पड़ता है। स्कूल पहुँच के वही अपना रेगुलर रूटीन का वर्क, उसके बाद शाम को घर आके ट्यूशन वगैरह हो जाता है। और आज मैं स्पेशल देखो तैयार हो गई हूँ अपनी बहन के घर जाने के लिए। ट्यूशन वगैरह पढ़ा दिया, कपड़े वगैरह वॉश कर दिए और अब मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और अपनी सिस्टर के घर जा रही हूँ। तो ये देखो पैरों में मैंने मैचिंग से कलर की जूतियाँ डाल रखी हैं। तो सिस्टर के घर जाने का उद्देश्य है कि मेरी सिस्टर है जो उसकी बेटी की रिंग सेरेमनी है। तो यहाँ सिस्टर के घर में 8 बजे के करीब पहुँची, फिर हमने डिनर वगैरह प्रिपेयर किया। तो मैंने रोटियां बनाने में मदद की। ये देखिए मैं रोटियां बना रही हूँ और सब्ज़ी बहन ने ही प्रिपेयर कर दी थी। तो कटहल बना रखा था और एक कढ़ी थी। तो ऐसे ही फिर शाम को बैठ के बातें की, उसके बाद फिर मेहंदी लगाने का प्रोग्राम हो गया। ये मेरी बहन की बेटी शिवानी, जिसकी कल यानी कि रविवार को रिंग सेरेमनी है। तो ये इसकी फ्रेंड है, पड़ोस की लड़की शिवानी, जो इनको मेहंदी लगा रही है। लड़की बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। और साथ साथ हम मस्ती भी कर रहे हैं शिवानी के साथ है और हंसी मजाक भी चला हुआ है। ये देखिए शिवानी कितनी खुश नज़र आ रही है और सुंदर भी लग रही है। तो कल की जो रिंग सेरेमनी के लिए प्रिपरेशन शुरू हो चुकी हैं, मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं। इसके साथ साथ शिवानी को मेहंदी लगाई, फिर मैंने अपनी सिस्टर को लगाई। और जो ये शीतल है, शीतल ने मेरे हाथों में भी मेहंदी लगाई। एक हाथ पे मतलब शीतल ने लगाई। और ये मेरी बहन है, ये जो बहन की पड़ोस के हैं ओमपति आंटी, और ये मेरी बहन की बुआ सास हैं। शाम को बैठे हुए मतलब बातें कर रहे हैं कि कल जो लड़के वाले आएंगे उनके लिए क्या क्या लेकर आए हैं, कैसे कपड़े हैं और अंगूठी कैसी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और ऐसे ही जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो उससे पहले बैठकर बड़े बूढ़े बात करते हैं। तो मेरी जो बहन है उसकी सास तो है नहीं, तो इसलिए इनके साथ डिस्कस हो रहा है और मैं भी इनके पास ही बैठी थी, सुन रही थी, क्योंकि बड़ों से एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और फिर मैंने बताया कि मैं आप लोगों की वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि बड़े बूढ़ों को सिर्फ यही चीज़ें हैं। बड़े बूढ़े जो घर के होते हैं वो सिर्फ मान सम्मान के भूखे होते हैं। उनको थोड़ा सा मान सम्मान दे दिया जाए, कदर उनकी की जाए, हर चीज़ में उनको पूछ लिया जाए ना, तो सच में वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये मैं अब रूम के अंदर आ गई हूँ जहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही थी। उनसे बातचीत करने के बाद तो शिवानी के जैसे एक हाथ पे लग गई थी, तो दूसरे हाथ पे लगाने के लिए वो एक साइड से लगी हुई थी ना, अंदर के साइड से, तो बाहर की साइड से लगने के लिए वो हाथ को पकड़ना पड़ता था। ये जैसे मैं बहन के घर आई तो ये देखिए रास्ते की वीडियो है। तो बहादुरगढ़ के पास है कानोंदा गांव, वहाँ से मैं मतलब दिल्ली से वहाँ पे आई हूँ। ये मेरा स्कूल का रूटीन है, स्कूल के जो फ्रेंड हैं। तो स्कूल में भी जैसे आजकल मिशन बुनियाद चला हुआ है तो पेपर भी चले हुए हैं। स्कूल से निपट के फिर जो अपने वही पर्सनल काम हैं, फैमिली के जो काम हैं, प्रोफेशनल लाइफ से हट के जो अपने पर्सनल काम है उनको भी टाइम देना पड़ता है, हर किसी के साथ मिलजुल कर। अब ये लड़कियां मेहंदी लगा रही हैं, मैं सोच रही हूँ मेरी टर्न कब आएगी, जैसा कि होता ही है हमेशा। ये देखिए जो लड़के का नाम है बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा हुआ है, और ये भी नहीं पता लग रहा कि इस मेहंदी के डिज़ाइन में लड़के का नाम लिखा गया है। बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहा है कोई डिज़ाइन ही बनाया गया है। तो मेहंदी तो ये सुहाग की लगा लो कि पहली मेहंदी है, और एक्साइटमेंट तो हर किसी के मन में होती है।
तो अब ये देखिए मेरी बहन का बेटा सनी अपने मोबाइल में लगा हुआ है गेम खेलने के लिए, और इसके साथ भी हम मजाक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा तेरे लिए भी लगेगी किसी के हाथों में मेहंदी, तो ये शर्मा जाता है और हंस भी रहा है। इसने बीकॉम कंप्लीट कर ली है और हमारी शिवानी ने भी अभी बीकॉम कंप्लीट कर चुकी हैं। काफ़ी अच्छे घर में रिश्ता हुआ है भाई, बाकी तो आगे देखते हैं, भगवान खुश रखे इनको ऐसे ही और जोड़ी सलामत रहे। तो ये रात को 11:30 पौने 12 के आसपास का टाइम हो गया था जब हम मेहंदी से निपटे थे, क्योंकि मैंने भी मेहंदी लगवाई। उससे पहले मैंने अपनी बहन के हाथों में लगाई, मेरे एक हाथ पे इसने शिवानी ने लगाई, इसके बाद मैंने अपनी बहन के हाथ पे लगाई। एक हाथ पे तो शीतल ने ही लगा दी थी, फिर दूसरे हाथ पे बहन को मैंने रचाई और अपने भी दूसरे हाथ पे एक हाथ की सूख जाने के बाद फिर मेहंदी लगाई। तो ये मेहंदी लगाते हुए फ़ोन इधर उधर हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा सोबर सा डिज़ाइन बनाया है। मुझे मेहंदी हल्की फुल्की ही अच्छी लगती है अपने हाथों पे, बहुत ज़्यादा मतलब होच पोच या बहुत ज़्यादा गहरी मेहंदी मुझे कम पसंद आती है। तो बिल्कुल इसी तरह से मेहंदी लगाई है। ये एक हाथ पे शीतल ने पूरी कर दी है। डिज़ाइन ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर फिर सन्नी को बार बार कह रहे भाई कुछ चाय वगैरह बना ले, खड़ा हो जा, अब हमें सोने दे। ये बहन ने देखो अपना बिस्तर वगैरह लगा दिए हैं, क्योंकि एसी वाले रूम में हम सोच रहे हैं कि सारे में इकट्ठे ही सो जाएं, तो साइड में गद्दे लगा दिए हैं। और इसके बाद ये मेहंदी का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। उस टाइम पे ये हाफ आधा अधूरा था, और ये देखिए धीरे 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 बिल्कुल सोबर सा डिज़ाइन बड़ा प्यारा लग रहा है। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग अपनी राय ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना। बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है आप लोगों के लिए स्पेशली व्लॉग बनाने का, और यहाँ पे आने के बाद तो आप समझ सकते हो जब हम कहीं पे जाते हैं तो कितने बिजी हो जाते हैं। तो ये सुबह फिर रात को लेट तो सोए, सुबह उठ के फिर चाय पानी नाश्ता वगैरह किया। तो शिवानी को भी पार्लर के लिए निकलना था, तो इसलिए इनका भी ब्रेकफास्ट करवा दिया था। अब ये बुआ जी हैं, यानी कि बहन की बुआ सास, तो चाय पी रही हैं और मैं भी साथ में बैठी हुई हूँ। बिजी शेड्यूल है, हर काम के लिए टाइम निकालना पड़ता है। मैं शाम को थोड़ा बहुत मतलब पार्क में भी चली जाती हूँ जब कभी टाइम मिलता है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मतलब 3 बजे के आसपास मैं घर पहुँचती हूँ। 1 घंटा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट तो क्या है, कपड़े वगैरह चेंज किए, चाय वगैरह पी, तो तभी ट्यूशन वाले बच्चों का मेरा जो टाइम हो जाता है तो 6 साढ़े 6 बजे तक ट्यूशन चलता है। उसके बाद जिस दिन कपड़े वगैरह कम होते हैं वॉश करने के टाइम बच जाता है, क्योंकि खाना तो फिर थोड़ा सा लेट ही बनाती हूँ, तो फिर मैं थोड़ी बहुत देर पार्क में चली जाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन जिम भी है, जहाँ पर प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाती है। थोड़ा सा मतलब हेल्थ कॉन्शियस भी आदमी को होना चाहिए, और बिजी लाइफ है, इसमें से कुछ पल अपने लिए भी निकालने चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही टाइम है, यही पल है जो हमारा अपना है। फिर पार्क से घर आने के बाद जैसे सब्जी वगैरह बनाती हूँ, ये कढ़ी बनाई है, पकौड़ियाँ तल रखी हैं, बाद में मिक्स करूँगी। पहले कढ़ी में ये हरा धनिया काट के डाला हुआ है, कसूरी मेथी साथ में ही डाल दी थी पहले, और उसके साथ साथ मतलब मेथी दाने का छौंक लगाया, प्याज इसमें डाल रखे हैं, और पकौड़ियाँ तली हुई हैं बाद में डालने के लिए, हींग वगैरह भी डाल दी थी। और ये क्योंकि कढ़ी सभी को बहुत पसंद है यहाँ पे। और अब ये सनी सुबह रेडी हो गया है शिवानी को पार्लर में लेके जाने के लिए, और शिवानी भी रेडी हो गई है, नहा के अपने बाल वाल अच्छे से साफ़ कर लिए हैं उसने। और अब सनी ने उसका बैग उठा लिया है, तो ये गाड़ी से अब उसको छोड़ के आएगा। वेट कर रहे हैं शीतल के आने का, क्योंकि शीतल जाएगी शिवानी के साथ है। ये बहन अपना उसका गाड़ी में गाउन वगैरह रखवा रही है, जो लड़के वालों ने पहले ही भेज दिया था। तो शिवानी ने पार्लर वाले को कॉल किया कि वो कब तक आ जाएगी, तो उसने सुबह 8:30 बजे का टाइम उसको दिया। तो 8:30 बजे के आसपास अब ये निकल रही हैं। साथ साथ इसने शीतल को भी कॉल की, तो यहाँ पर खड़े हुए हैं गेट के पास, वेट कर रहे हैं कि कब शीतल आए और उसको साथ में लेके जाएं। तो शीतल को फ़ोन करने के बाद फिर पार्लर वाली ने बोल दिया कि आप 8:30 बजे तक आ जाना, स्टाफ वहाँ पे पहुँच जाएगा, जो और वर्कर्स हैं उनके।
काफ़ी बड़ा सैलून है जहाँ पे इसने तैयार होने के लिए मतलब बुक कर रखा है। इसके साथ साथ शिवानी तैयार होकर यहाँ से सीधी वहीं पे जो वाटिका में हमारा आज का प्रोग्राम है वहाँ पे पहुँच जाएगी। और अब ये निकले तो हम सोचते हैं कि हम भी तैयार हों, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें थोड़ा सा मतलब टाइम मिलेगा। आज भी शिवानी से काम तो ज़रूर करो, पोछा तो शिवानी